दोस्तों ये वीडियो हमने जंतर मंतर पर आधी रात करीब 12 बजे शुरू किया था और देर रात हम वहीं पर थे और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ गई है। लेकिन दोस्तों आप देखना, जंतर मंतर पर जिन लोगों से, जिन युवाओं से हमने बात की थी, उनकी अपनी जिद कितनी बड़ी थी, उनके अपने जीतने का विश्वास कितना गहरा था। मोदी जी मैंने 7 साल की उम्र में एक दिन की भूख हड़ताल की है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से भूख हड़ताल करूंगा। प्लीज आप आराम कीजिए। क्यों गुस्सा हो मोदी जी से? क्योंकि पेपर लीक हुआ। ठीक है ना, हमें गोदी मीडिया से बात नहीं करनी। मोदी जी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस की सरकार चलानी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए जो आपने बच्चों की जो बर्बरता की है वो आपको शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर है, इनसे बात कर लीजिए। साल से आप आए हैं, क्या जुनून है, क्या चीज है जो उतनी दूर से खींच के ले आए? फॉर एजुकेशन ओनली। यहाँ क्यों आई है? सपोर्ट करने के लिए अपनी जनता को। क्या? हमारे लोग, हमारा प्रोटेस्ट, हमारे राइट्स के लिए। हमारे तात्या बिच्छू का इंटरव्यू होने वाला है। जान भी लगी दे देंगे भाई। मैं कह रहा हूँ 16-16 साल के बच्चों पे लाठी बजा रहे हैं ये लोग। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ पूरे कैबिनेट में उल्लू बैठा है, समझ रहे हो? तो पूरे देश का क्या होगा? अरे यही सोएंगे? ये सर हमारी चटाई है, यहीं पे सोएंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम हो गई, अब तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। आप वोट दिए हो हम बीजेपी पे और हम जाएंगे दिक्कत बताने नरेंद्र मोदी को, या हम अमेरिका जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को बताने। दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच गया हूं मैं। आज देश भर में ये हलचल है इस जगह को लेके और तमाम जगह से यूथ आ रहे हैं। मैं दिल्ली में ही हूं, तो ये कैसे संभव है कि मैं यहाँ पे ना हूं? यहाँ पे आया हूं, तमाम लोगों से बात करेंगे और सीधे वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या यहाँ हो रहा है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। मोदी जी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? एक लाइन बताइए। मोदी जी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस की सरकार चलानी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए जो आपने बच्चों की जो बर्बरता की है वो आपको शर्म आनी चाहिए। और आपको क्या शर्म आएगी? आपके तो खुद के बच्चे हैं नहीं। अरे यही सोएंगे? ये सर हमारी चटाई है, यहीं पे सोएंगे हम। कहाँ से आए भैया? इतने? मैं हरियाणा से हूँ भैया। अच्छा, पास ही है, दिल्ली एनसीआर वाले एरिया से? हाँ नहीं भैया, मैं कैथल से हूँ, पाई गाँव से। अच्छा, तो क्या सुन के आप आए, जरा थोड़ा सा बताइए। क्या आपको लगा कि यार नहीं चलना ही चाहिए? क्या भैया, आप पता है मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, एक टीचर हूँ मैं। तो एक टीचर को सब पता होता है। एक टीचर क्या देख रहा है आज के टाइम पे? सही मायने में एजुकेशन तो बिल्कुल हमारे इंडिया में से ख़त्म हो चुकी है। हरियाणा की तो बात ही क्या करूँ मैं। अभी भी अगर रैंकिंग की बात करूँ तो 14 नंबर पे आया था हरियाणा। फर्स्ट पे पंजाब ने उछाल मार दिया अब की बार, पहले केरला आ रहा था। हरियाणा में तो पता क्या हो रहा है, हरियाणा में जैसे ही CJP ने प्रोटेस्ट शुरू किया और वो ऊपर चढ़ा, उफान पे चढ़ा, तो हरियाणा में क्या हुआ, ग्रुप डी की पोस्ट निकाल दी। अब सारे के सारे प्रोटेस्ट कहाँ पे हैं? लाइब्रेरी में। तो ये लग रहा है कि जब ये सारा कुछ जो हो रहा है इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा क्या? ऐसा तो नहीं कि भटक जाएगा सब कुछ? 101% निकलेगा सर। डिक्टेटरशिप जो आ रही है ना, वो उसको अभी आपको पता है, आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक ऐसे वीडियो बनाई है लाइव आके? आज तक बनाई है? उनको 10 साल हो गए हैं, नहीं बनाई ना। कल 12 बजे क्यों बनाई है? आग तो लगी है सर, आवाज पहुंच रही है। आवाज तो कभी की पहुंच गई है, बस आवाज तो पहुंच गई है। जितना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से उतना है संतोषजनक सर। अब आर पार की लड़ाई हो रखी है। आर पार कैसे? अगर वो इस्तीफा दे देंगे ना तो उनकी इंसल्ट है, नहीं देंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सारी बात ईगो पे आ गई है। ईगो पे आ गई बात अब। और प्रोटेस्ट कामयाब तब होता है जब बात ईगो पे आती है। और गवर्नमेंट को ईगो कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं भाई। अगर हम देखो, अगर जैसा नहीं, सुनिए एक बार सर, अभी जो चल रहा है प्रोटेस्ट, अगर ये नहीं चलेगा, 1962 में ऐसा ही हुआ था चाइना के अंदर भी। वहाँ पर एक पार्टी का राज था, एक पार्टी ने लगातार 15-20 साल राज किया, उसके बाद अदर पार्टीज को दफना दिया। ये भी यही कर रही है। कहाँ से? साथ के ही है दोनों। अच्छा, हाँ, घर वाले ने बोला कि आप हाँ, घर वाले तैयार करके भेजे बढ़िया से पूरी सेफ्टी के साथ।
चादर भी लेके आए, साथ में बिछा के लेटेंगे, यहीं पे पूरी रात काटेंगे। इतने युवा यहाँ पे है मौजूद अभी। मैं अभी पटना से आया हूँ सर। पटना से बड़ा पटना से आया हूँ। पटना यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। सुबह यहाँ कहाँ सुन लग यही जाता रहा मन पहले बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। 7 बजे वहाँ, यहाँ 9:30 बजे तक यहाँ हाजिर हो गए हम 21 तारीख को, सॉरी 22 तारीख को बोल दिए, 21 तारीख को। उसके बाद यहाँ का माहौल देख रहे हैं। पटना में 22 तारीख को हम मौजूद थे वहाँ प्रोटेस्ट में। उसके बाद सोचे भाई जंतर मंतर तो जाना एकदम जरूरी है, क्योंकि जंतर मंतर से ही शुरू हुआ प्रोटेस्ट और सारे राज्यों में अभी प्रोटेस्ट चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, दंगा दंगी इधर उधर, क्या गलत गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग, नाराबाजी कर रहे हैं, ये सब तो गलत बात है। बट मोदी को समझ में आना चाहिए, प्रधानमंत्री को, कि एक मंत्री से तो इस्तीफा मांगने की जरूरत है। इस्तीफा से कुछ हो जाए, ये बताओ। अरे नहीं होगा कुछ, मगर पहले ये समझिए आप कि इस्तीफा मांग रहा है युवा, पहली बात देश का ताकत कौन है ये बताइए आप भी एक स्टूडेंट बनकर मास कम्युनिकेशन करके आप हम लोग से सवाल कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब हम लोग दे रहे हैं। मगर ये मीडिया क्या कर रहा है भाई, दौड़ा के मार रहा है भाई। बड़े बड़े मीडिया को जो है ना, यहाँ पे आ जाए, वो लोग क्या करते हैं, अरे वो लोग क्या करते हैं, अरे भैया वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आएंगे छुप के, मास्क लगा के आएंगे। अब पुलिस बैरिकेडेड जो है वहाँ पे जाके जो है ना छुपे से वीडियो बना लेंगे 2 मिनट के, और वहाँ टीवी पे लाइव भाषण देती रहेगी। भाई इससे कुछ नहीं होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। पटना के हुआ पटना वाला अंदाज में बतिया हुआ, वही तो बतिया रहे हैं आपसे। हम लोग बिहारी आदमी है, जगह देख के परिवर्तन करते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी, ये तो बात सुननी है। देखिए, अरे वर्दी डाल कर तुम कानून के पालन में रहो ना भाई। तुम स्टूडेंट को मार रहे हो, देश के भविष्य को मार रहे हो तुम। मोदी जी मेरे 7 साल की उम्र में एक दिन की भूख हड़ताल की है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से भूख हड़ताल करूंगा। प्लीज आप आराम कीजिए। बेटा क्या कहना चाहोगे, मोदी जी सुन रहे हैं, बताओ। मैं कहना चाहूँगा कि वो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा बेटा, रास्ता निकल जाएगा? नहीं, क्यों गुस्सा हो मोदी जी से? क्योंकि पेपर लीक हुए। अच्छा, तो अगर वो किसी और को जो पेपर लीक कराए हैं उनको अगर निकाल दें तो काम चलेगा, या उन्हीं का इस्तीफा चाहिए? हमें दोनों का इस्तीफा चाहिए। किसका? दोनों का चाहिए। इतनी नाराजगी है, मिठाई से नहीं मानोगे, चॉकलेट से मान जाओ। नहीं, तुम तो भूख हड़ताल पे ही हो। भूख हड़ताल किया था जी, कुछ नहीं खाया था उस दिन, और उसमें तो लिखा है कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर भूख हड़ताल करोगे क्या? जी। कहाँ से हो बेटा? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मम्मी पापा साथ में हैं? जी। वाह बढ़िया। हाँ। आप क्या बेटा? डॉक्टर इरम इरफान अली मेरा बेटा जिस दिन ले गए थे वांगचू जी को, तो बस उस दिन मैंने बस ये रो रहे हैं लिटरली, मेरे पास वीडियो है। सोफा इन्होंने खराब कर दिया, अपने आंसुओं से रो रहा था उस दिन बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा बेटा क्या वो नहीं, नाश्ता नहीं करना है मुझे, कुछ नहीं खाना है। मैंने कहा क्या वो वांगचुक जी को ले गए हैं, ऐसे रो रहे लिटरली बाहर। अच्छा, इतना ही फॉलो करते हैं न्यूज़? इतना, हाँ बिल्कुल। हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती है ना घर में, तो बच्चे भी सुनते ही हैं और इतने टाइम से देख रहे हैं भाई कि मोदी जी ने क्या हाल कर दिया है देश का। लोग देखिए अपने लिए ही आए। अब मेरी बेटी 11th में, अभी कल को ये भी नीट देगी, जेई देगी, पेपर लीक होगा तो। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर ठीक होना चाहिए, इसलिए आप भी यहाँ पे हो? हाँ राइट, आपके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही। बोलो भाई, फ्यूचर बोलो, क्या कहना चाहोगी, बोलो। ठीक चल रहा है यहाँ पे सब? बिल्कुल, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिर अब देखते हैं कि क्या रहता है आगे। ये शक हो रहा है थोड़ा सा ना? थोड़ा सा हो रहा है। क्या हो तो सब लगे कि हाँ ठीक हो जाए, या कोई सजेशन देना चाहोगे? आप भी यूथ हो, कल आज नहीं तो कल आपको भी इन सब चीज़ों से 2-4 तो होना ही पड़ेगा, सामना करना ही पड़ेगा। शायद सड़कों पे उतर जाए अगर पूरी पब्लिक, तो कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है, ये लग रहा है। जी, कुछ करना जरूरी है, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। अच्छा जी, पीसफुल नहीं चाह रहे हो आप? अच्छा देखिए, जो माहौल है यहाँ पे, मतलब इतनी शोर शराबा चहल पहल, लग ही नहीं रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं। भाई साहब यहाँ रास्ते पे एकदम बिल्कुल सोए पड़े हैं, और कुछ लोगों की आंखों में नींद भी नहीं है। भैया
उठाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर देखते हैं, थक गए हैं। यहाँ पे बहुत लोगों से हमने बात की, कह रहे हैं लोग कि हमारी आंखों में नींद ही नहीं है, हम तो सोएंगे ही नहीं। 12 बज रहे हैं रात के। नींद सबकी आंखों में है, बस कोई सो रहा है कोई नहीं सो पा रहा है। आप भी मुझे लग रहा है कि सोए नहीं थे, जगह ही जगह थे, बस एक बार बोला तुरंत आँख खुल गई और एकदम आंखों में वैसे ही चमक है। अब एकदम से गहरी नींद में सोना भी तो बेवकूफ़ी है ना। अच्छा, लग रहा है कि इससे कुछ बदलाव आएगा भैया? बेशक। कहाँ से आप आए हैं? कापाशड़ा बॉर्डर। आपको लगा कि यहाँ आना चाहिए, टाइम देना चाहिए? आप अपना काम धंधा छोड़ के आए होंगे, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोहित है, मैं कापाशड़ा बॉर्डर में रहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। नाराजगी है सरकार से, इतनी तो बोलेंगे। नाराज़गी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, जो हम सब की मांग है वो बस पूरी हो जाए, हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव का नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एक यूनिटी के द्वारा हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ भाई अगर हम एक यूनिटी में आ जाए तो चेंजेस ला। होता है। वीर जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइन में बताइए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन है आप? सर रोबजा के लिए कर रहे हैं, रोबजा बना रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं जो सर डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, रेजिग्नेशन की। सर बस हमारी सेवा है सबके लिए। अच्छा, आपको लग रहा है सेवा के लिए ये सही जगह है? एग्जैक्टली सर, यही जगह है। अगर यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे सेवा? आप वॉलंटियर्स हैं? जी, यहाँ क्यों आई है? सपोर्ट करने के लिए अपनी जनता को। क्या? हमारे लोग, हमारा प्रोटेस्ट हमारे राइट्स के लिए, ये हमारी कंट्री है, हमारी डेमोक्रेसी है, हमें इसका चार्ज लेना है। दोबारा सवाल है जो करने हैं, जिनके जवाब चाहिए हमें, इसलिए हम यहाँ पे हैं। क्या किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो आप? जिस तरीके से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने आसपास कोई एक इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कुछ नहीं कर रहा है। खाना, पानी, लाइनें लगी हुई हैं इंसानों की, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, हवा दे रहे हैं। यहाँ आपको सिर्फ इंसानियत नहीं, हिंदुस्तानी जो है वो दिखेंगे, क्योंकि कोई नहीं यहाँ पे परेशान कर रहा किसी को। सब मिलके आए हैं ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। ये है असली हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात है, ये मैं भी देख रहा हूँ कि एक सेल्फ मैनेजमेंट चल रहा है, जी। बट डर नहीं लग रहा है कि इतना सब कुछ किया जाए और कहीं भाई अद्भुत चीजें दिख रही है यहाँ पे। जिस तरह से एक सेल्फ मैनेजमेंट दिख रहा है ना, और एक दूसरे के प्रति समर्पण लोगों का, मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है मैनेजमेंट के लिए। आपस में ही लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। लाइन नहीं है तो लाइन लगाई जा रही है। अभी देखिए ये लोग ऐसे ही खड़े हैं, हवा दे रहे हैं ऐसे ही, मतलब
क्या कर रहे हैं भैया, क्यों कर रहे हैं ये? बस हमारे दोस्तों और बहनों की मदद कर रहे हैं वाह। ताकि उनको यहाँ गर्मी ना लगे और यहाँ भीड़ कम ना हो, गर्मी की वजह से कोई बाहर ना खड़ा रहे। अच्छा, आप चाहते हैं कि बस यहाँ लोग आए, ये कारवां चले? देखिए, हम चाहते हैं कि हम लोग एक नहीं चाहते हैं, हमारे भाई बहन आए, उनके मम्मी पापा, उनके दादा दादी, जितने भी लोग आ सके वो लोग यहाँ पे आए, ये प्रोटेस्ट अटेंड करें। देखें यहाँ पे कितने बच्चों को आज परेशानी है, आज इतने बच्चों को परेशानी है, तो आज उनके प्रोटेस्ट में ये लोग खड़े रहे उनके सपोर्ट के अंदर, ताकि यहाँ पे दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार, हमारे इंडिया की सरकार देख सके कि भाई इतने लोगों को जब तकलीफ है तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही। कहाँ से आए हो आप? मैं हैदराबाद से आई हूँ। हैदराबाद से? हाँ तो घर वालों को पता है? हाँ बिल्कुल पता है, मेरे पापा इंडियन आर्मी में है, उन्होंने खुद भेजा है कि जाओ तुम प्रोटेस्ट में। क्या बात है, लग रहा है बदलाव आएगा? यार सर बदलाव आएगा, लोग सर भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, तो बदलाव तो आएगा सर। अब बात रही एजुकेशन सिस्टम पे बात आई है सर ना, इसलिए। देखो ये भैया, देखिए आपके लिए पंखा चल रहे हैं, बताइए भैया क्या क्या उम्मीद क्या है, लग रहा है उम्मीद तो कुछ नहीं है, देखो ज्यादा बोलना नहीं आता, बस देश की सेवा कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बस। क्या बात है। सर एक और बात कहना चाहूंगी कि सर आज जो भी मतलब अगर ये बात अगर बीजेपी पे रहता सर ना तो बात को ले जाए, लेकिन ये बात एजुकेशन पे आई है और भारत के कोनों से स्टूडेंट आए हैं सर, लेकिन लड़कियां बिल्कुल सेफ हैं सर। यहाँ पे जितने लड़के हैं, मैं सारे लड़कों को कह रही हूँ सर, बिल्कुल लड़कियां सेफ हैं सर। दिल्ली में लड़कियां आज घूम रही हैं सर, लड़के अगल बगल मिल रहे हैं तो डायरेक्टली पूछ के उनको उनके जगह पे छोड़ रहा है सर, बहन बोल के। लोग कहता है कि भाई लड़के गलत है सर, बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस को आगे करता है। कैसे कैसे क्या होगा? मैं भाइयों के लिए खड़ा हूँ यहाँ, जान भी लगी दे देंगे भाई। मैं कह रहा हूँ 16-16 साल के बच्चों पे लाठी बजा रहे हैं ये लोग, पुलिस वाले 16-16 साल के बच्चे, उसमें पुलिस वाला को नहीं पता। ये भी तो लोग कह रहे हैं कि नेम प्लेट का है पुलिस वाले के ऊपर, नेम प्लेट बताओ। बाजी आप बताइए क्या, क्यों आए आप, क्या लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल बदलाव चाहिए। यहाँ आए क्यों हैं, इतना टाइम हो गया यहाँ पे क्यों हैं हम लोग? जब किसान आंदोलन हुआ था कितने महीने चला था, झुका था ना, अभी भी झुकेगा। सर आज 28 दिन हो चुके हैं, आज सरकार को आज क्यों आगे आई? इतने दिन पहले कहाँ थी सरकार? आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। सरकार 28 दिन से सो रही थी, कहाँ पे थी, सपने में थी, कहाँ थी? अब जो सरकार जिस तरह से आगे बढ़ी है संतोषजनक है? सर अभी भी नहीं है, अभी भी हम खुश नहीं हुए हैं, हमारी डिमांड नहीं रखी गई है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बर्बादे गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, यहाँ पूरे कैबिनेट में उल्लू बैठा है, समझ रहे हो, तो पूरे देश का क्या होगा। तो आप क्या चाह रहे हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है वो ठीक नहीं है? देखो इनकी मांगे थी कि जो इनकी डेथ हुई है उनकी रिगार्डिंग तो ठीक था, वांगचुक सर की मांगे थी उनके बच्चों को मुआवजा दिया जाए, वो वहाँ तक मुझे सही था। एग्ज़ाम भी दोबारा हो गया, वो भी सही लगा, पर एक एग्ज़ाम लीक के विषय में तुम देश के पीएम को ही चेंज करने की कह रहे हो, वो मुझे लगता नहीं है। भाई साहब आप ये लोग क्या है, क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या लिया हाथ में? मेरा नाम अजय है और मैं उड़ीसा से आया हूँ। और आप लोग तो देख रहे हो जो भी हो रहा है हमारा साथ, कितना बुरा हो रहा है। तो मैं कुछ करने का सोचा, जब पुलिस लाठी उठा सकता है तो हम लाठी उठा नहीं सकते, क्योंकि हम पेन से पड़े हैं। तो मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ गया, पुलिस मारेगा जितने बार हम इलाज करेंगे उतना बार। अच्छा, ये फर्स्ट एड बॉक्स है? ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट एड बॉक्स से भरा हुआ है, जितने को भी मारेंगे ना कोई दिक्कत नहीं, हमारा पास इलाज है, ठीक है, हम तुरंत इलाज प्रोवाइड करेंगे। हवा पानी मेडिसिन जो भी चाहिए होगा हमारा स्टूडेंट को हम देंगे। अगर चाहिए होगा जान देने का बारी आएगा तो महात्मा गांधी ने भी दिए थे, हम लोगों ने भी कोशिश करेंगे। मैं तो ट्राई करूंगा, जाने देने का टाइम होगा तो मैं देने के लिए ट्राई करूंगा। तो आप बताइए सर, वोट दिए हूँ हम बीजेपी पे और हम जाएंगे दिक्कत बताने नरेंद्र मोदी को, या हम अमेरिका जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को बताने? अगर हम जिसको वोट दिए उसका अगर हमारा हक मांगने जाएंगे तो उन्होंने बिना नेम प्लेट का पुलिस भेजेंगे, लाठी का अंदर सुई घुसाएंगे, मारेंगे। तो सर एक बात बोलिए सर, हम लोग जो है चूहे है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, या भारत का जो मतलब लोग साधारण में जो बने हुए हैं हम वही जनता है, या हम चूहे बिल्ली है? आप लोग बताइए। अगर ये जो हो रहा है एक मिनिस्टर की वजह से हो रहा है, ठीक, आप लोग जानते होंगे। तो हमारा पीएम को इतना प्यारा है एक स्टडी मिनिस्टर, जो कि इधर हजार हजार व्यक्ति आप देख सकते हो, भूखा पैसा है, इंजरी है,
उनका मतलब आवाज नहीं जाता है तुमको? Do you want to say something about this protest? No. Which media council? कौन सी मीडिया से आप? मेरा अपना चैनल है। What is it? अरविंदम। हाँ? इतना वो क्यों बोल रहे हो आप? डरा के। अरविंदम चैनल से। नहीं, आप देखा है आपने यहाँ पे, ठीक है ना? हमें गोदी मीडिया से बात नहीं करनी। आप बताओ ना, प्लीज बताओ क्या बात करना है? थोड़ा सा मुझे आप बताओ। मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि इतनी सारी भीड़ है और सब ऑर्गेनाइज है बड़े अच्छे तरीके से। कहीं लग रहा है कि ये डिरेल भी हो सकता है, एक डर है। क्या है? डिरेल हो सकता है ये मूवमेंट। डिरेल तो नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं। लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, लोगों के सामने मुद्दा है। बताइए क्यों आप यहाँ पे हैं, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से, जिला सिवान बिहार से आए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा करप्शन की ओर चल चुका है और हम अपने फ्यूचर की बात करने के आए हैं। हम एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम इसको करीब से देख रहे हैं। जो हम किताबों में पढ़ते हैं और यहाँ पे आ रहे हैं एकदम निगेटिविटी है। हमें क्या सिखाया जा रहा है? एथिक्स। हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जा रहा है एथिक्स सब्जेक्ट जो होता है यूपीएससी वगैरह के लिए, और यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है? एथिक्स का पूरा उल्टा कर रही है। यहाँ पे मोरालिटी नहीं है, और मोरालिटी का मतलब ये जो काटियाँ लगा रहे हैं, जो लाठी है उन पे मार रहे हैं। क्या होता है, पुलिस वालों के ना होते जो बस वो क्या बोलते हैं रबड़ वाली होती है, उससे मारने का होता है। ये क्या लाठी यूज कर रहे हैं? ये कि पूरा का पूरा ये जो है जो होम मिनिस्ट्री है यहाँ पे वो उसके अंदर आ रहे हैं। पुलिस जो है बस इशारों पे काम कर रही है। सिवान से आए हैं? जी सिवान से। भोजपुरी हो जाता चलेला? अब पूरा भोजपुरी बोला जाला। जो बिहार सरकार बा इतना करप्शन बढ़ गई बा कि बिहार सरकार के वाइफ जो बड़ी, नाम नहीं मालूम उनकी वाइफ का, वो क्या कर रही है? ऑफिसर्स का जाके वो मुआयना कर रही है। वो क्या कर रही है? वो 8वीं पास नहीं है। आप बताइए, उसके साथ IAS ऑफिसर, SP, वो काफिले के साथ चल रही है। बताइए अब किस हक से जा रही है? खाना पीना सारा कुछ ये सब लोग हम लोग कर रहे हैं, अपने आपस में सब लोग कर रहे हैं। देश के सब लोग कर रहे हैं, हमारे माता पिता कर रहे हैं, हमारे बहन भाई कर रहे हैं, हमारे चाचा ताऊ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। 12 बजे से ऊपर हो गया है, सोओगे कब आप? सोने की जरूरत ही क्या है? अरे भैया, अगर हम सो जाएंगे तो देश सो जाएगा। ये इसी पे तो देश चलना है, ये युवा ही तो देश चलाएगा आगे चल के। भाई राजनीति में क्या होगा, इस पूरे जो भी कोशिश चल रही है वो कहाँ जाएगी, लेकिन जज्बा इन लोगों का बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। तो आपको लग रहा है कि इससे कुछ बदलाव आएगा? क्यों नहीं आएगा? बदलाव किस चीज से आता है? साथ खड़े होने से ही तो आता है ना, एकता में बल है। आपको लग रहा है कि आपके आने से कुछ परिवर्तन होगा, फर्क पड़ेगा? होगा। प्रॉब्लम कहाँ लग रही है आपको? एजुकेशन सिस्टम में ही है, पूरे डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम हो गई। अब तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। मोदी जी ने अपना वीडियो जारी कर दिया, वांचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब कुछ रह नहीं गया? मोदी जी ने सॉरी थोड़ी ना बोला था बच्चों को, बस फालतू की वीडियो डाली थी वो दोस्तों फ्रेंड्स, फिर 2 मिनट तक कुछ नहीं बोला, फिर बस बकवास। फाइनली क्या चाह रहे हैं आप लोग? मोदी जी अपोलोजाइज करे बच्चों को और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे ऑब्वियसली। तो हमारे तात्या बिच्छू का इंटरव्यू होने वाला है। चला। अरे हमारे कैमरामैन को तो आने दो यार। अरे मारोगे क्या? इंटरव्यू ब्रो, इंटरव्यू। आ जाओ। इंटरव्यू यू आर इंटरव्यू। कौन हो भैया आप? क्या है, क्या कहना है? हमें इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। इससे क्या होगा? आने वाला फ्यूचर का खराब नहीं होगा। उसी को तो लग रहा है हो जाएगा। यस, होना है। सब लोग साथ में हैं? यस। नेता कौन है आपका? सारे बच्चे सब लेता है दूसरे के। मैंने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, बहुत यूथ हैं, बड़े ऑर्गेनाइज भी दिख रहे हैं। मतलब लग रहा है कि अब रात के 1 बजने जा रहे हैं, आंखों में नींद नहीं है। सबका अपना अपना एक मोटिव है, कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना मुझे लगता है पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। 20 तारीख को जो हुआ सो हुआ, वो क्या कहानी है वो तो उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आप लोग के पास क्या चैलेंज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि ये भीड़ नहीं है, अब इसको आप भीड़ नहीं कह सकते। ये सारे पढ़े लिखे लोगों का एक जमावड़ा है। हाँ, वही जो दूर दूर अलग अलग कोने कोने से आए हुए हैं और अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए, दिल्ली पुलिस के लिए संतोष की बात ये है कि सब लोग शांति पूर्वक ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। कल से लेकर आज तक
पूरे 24 घंटे से ज़्यादा वक्त में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो बहुत ही संयम से तमाम लोगों ने अपना संयम दिखाया है, धैर्य दिखाया है। पीछे सर, अब तो अपनी इतनी खुल के बात कर रहे हैं, पीछे जो कांड हुआ उसमें लगा कि कहीं से अशांति वाली स्थिति थी या आप लोगों पर नहीं, काफ़ी हुआ है, काफ़ी पथराव हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन पास्ट को हमेशा पीछे रखना चाहिए। अभी हमें वर्तमान में है, अभी जो स्थिति में हम लोग रात के उस समय कोई चूक हुई, मैं ये नहीं कहता कि इधर से, लेकिन चूक हुई। एनालिसिस मैं अभी करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। अभी मेरी जिम्मेदारी ये है अपनी टीम के साथ कि अभी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अभी आपके लिए क्या चैलेंज क्या लग रहा है? अभी सब कुछ ठीक लग रहा है? हाँ, अभी मुझे कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा है। हालांकि कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो उकसाने की, भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग बहुत समझदारी से अपना काम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स की मदद मिल रही है, मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है। मीडिया भी चीज़ों को भड़काने के तरीके से अब पेश नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक है और नियंत्रण में है। बहुत बड़ी बात है सर। जैसे लोग, यूथ की आंखों में नींद नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की आंखों में भी नींद नहीं है, एकदम तैनात मुस्तैद खड़े हुए हैं, सारे वैन लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, शुक्रिया। जो उनकी मांगे अगर वो आज रात को पूरी कर देते, मैं उनको लिखित देता हूँ कि कल एक भी बच्चा नहीं रहेगा। इस तरह के लोग आपको खूब मिलेंगे, जहाँ लोग पंखा चल रहे हैं एक दूसरे का, भीड़ में भी, और यहाँ पर एक भाई साहब यहाँ भी है। क्यों कर रहे हैं भैया ये? मुझे सुकून मिल रहा तभी तो कर रहा हूँ। नमस्कार, नींद आ रही है? नहीं, थोड़ा आँख लग गई थी। नींद आ रही, कहाँ से आई हैं आप? आँख लग गई थी। अच्छा, हाँ तो आँख लगेंगी। तो यहाँ पे देख रहा हूँ लोग लंबे लंबे टाइम से एकदम लगे पड़े हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, क्यों आई आप यहाँ पे? बच्चों के साथ प्रोटेस्ट कराना। अच्छा, लग रहा है बच्चे सही कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे भैया, क्या हाल है? अच्छे। कब से हैं यहाँ पे? मैं कल शाम को उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं? अच्छा, क्या है माहौल लग रहा है, किस लिए आए हैं? अच्छा है माहौल, सभी स्टूडेंट आवाज़ उठा रहे हैं। अभी तो ठीक है, हमारी तरफ थोड़ी कम है, बट सही है। हमारी तरफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं सीजेपी के। तो वहीं से कर लेते, यहाँ क्यों आ गए? अरे उधर ट्राई की थी हमने, पुलिस में परमिशन नहीं थी, मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई थी। यहाँ पे भी तो पुलिस पकड़ ले गई थी? संबलपुर प्रशासन, उड़ीसा। अच्छा, यहाँ पे भी तो पुलिस पकड़ के ले गई थी? बट इधर इस माहौल में नहीं है ना, इधर अंदर, उधर प्रोटेस्ट ही नहीं करने दिया। क्या चाह क्या रहे हो आप, स्टूडेंट हो, क्या चाह रहे हो? इससे बदलाव आएगा? मे भी ट्राई तो करना चाहिए ना। तमाम जगह देखा, घूमा, फाइनली अंजाम क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे क्लियर दिखी, जोश हाई है, कोई यहाँ डिगने वाला नहीं दिख रहा है। आंखों में नींद गायब है लोगों की। लोग अगर थोड़ी देर बैठ भी रहे ना तो फिर एकदम सजग तरीके से। यस, इनका हाई जोश और जुनून ही था कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब आगे क्या? बाकी की जो मांगे थी उनका क्या अब आंदोलन खत्म होगा? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जल्दी मिलते हैं।